हेलो गाइस। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा उपनिवेशवाद और देहात। इस टॉपिक से हम वो सभी क्वेश्चंस करेंगे जो वाइवा प्रैक्टिकल के लिए इम्पोर्टेंट हैं ही, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दक्कन विद्रोह कब हुआ? बच्चों, दक्कन विद्रोह हुआ था 1875 में। अगला क्वेश्चन है, पांचवी रिपोर्ट क्या थी? ब्रिटिशर्स की जांच करके, ब्रिटिशर्स के प्रशासन की जांच करके, भारत में ये कैसा प्रशासन चला रहे हैं इस बात की जांच करके ब्रिटिश की संसद में जो रिपोर्ट पेश की गई थी वही थी पांचवी रिपोर्ट। तो पांचवी रिपोर्ट आई कब? पांचवी रिपोर्ट आई 1813 में। अगला क्वेश्चन है कि तालुकेदार कौन थे या जोतदार कौन थे? जो तालुकेदार और जोतदार थे वो बहुत धनी किसान होते थे। देखा जाए तो वो ज़मींदारों से नीचे होते थे, लेकिन उनकी पावर ज़मींदारों की अपेक्षा ज़्यादा होती थी, क्योंकि वो गांव में रहते थे और लोगों से जुड़े हुए थे, जबकि ज़मींदार लोगों से या किसानों से उतना जुड़े हुए नहीं थे। अगला क्वेश्चन है कि इस्तमरारी बंदोबस्त क्या था? इस्तमरारी बंदोबस्त को ही स्थायी बंदोबस्त कहा जाता है। ये कॉर्नवालिस ने लगाया था, 1793 में लगाया था। यह एक भूमि बंदोबस्त था। भूमि बंदोबस्त यानी कि कर किस तरीके से लगाया जाए, मतलब इस्तमरारी बंदोबस्त में हर 10 साल के लिए कर तय कर दिया जाता था, जो किसानों को, ज़मींदारों को देना होता था, और ज़मींदार उस कर को अंग्रेज़ों तक पहुंचाते थे। अगला क्वेश्चन है, पहाड़िया कौन थे? बच्चों, पहाड़िया एक जाति थी जो राजमहल कहाँ पर है? राजमहल आज झारखंड में पड़ता है। तो राजमहल की पहाड़ियों पर रहने वाली एक जाति थी। अगला क्वेश्चन है, संथाल कौन थे? संथाल भी एक जाति थी। जिस तरीके से पहाड़िया लोग एक जाति थी, उसी तरीके से संथाल भी एक जाति थी। संथालों को पहाड़ियों के साथ संघर्ष करना पड़ता था। फिर पहाड़िया लोग जो थे वो जंगलों में ऊपर की तरफ, पहाड़ियों के ऊपर की तरफ सिमट गए थे और उस ज़मीन को संथालों ने अपने कब्ज़े में ले लिया था। अगला है, दामिन ई कोह क्या था? बच्चों, संथालों ने जिस ज़मीन को, राजमहल के पहाड़ियों की नीचे वाली ज़मीन को अपने कब्ज़े में ले लिया था, ब्रिटिशर्स ने भी इसको मान्यता दे दी थी और इस ज़मीन को संथालों के लिए रिज़र्व कर दिया गया था। इसी ज़मीन को कहा जाता है दामिन ई कोह। अगला क्वेश्चन है, सूर्यास्त नियम क्या था? बच्चों, जो सूर्यास्त नियम है वो कर अदा करने का एक नियम था। पर्टिकुलर डेट तक, मतलब जो तारीख निश्चित की गई है उस तारीख तक अगर आप सूर्यास्त तक कर ब्रिटिशर्स को जमा नहीं करते हो तो आपकी ज़मीन जब्त कर ली जाएगी और उसे नीलाम कर दिया जाएगा। यानी कि ज़मींदारों को इस नियम के माध्यम से बेदखल कर दिया जाता था। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसिस बुकानन कौन थे? फ्रांसिस बुकानन एक चिकित्सक थे, साथ ही यह ब्रिटिशर्स के तरफ से ज़मीनों का निरीक्षण करते थे और पहचान करते थे कि किस ज़मीन को किस तरह प्रयोग किया जाना चाहिए। इस्तमरारी बंदोबस्त कब लागू हुआ? वही इस्तमरारी यानी स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त 1793 में लागू होता है। कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त यानी इस्तमरारी बंदोबस्त को लगाया जाता है और इसको बंगाल के अंदर लगाया जाता है। इस्तमरारी बंदोबस्त को इस बंगाल में लगाया जाता है। इसी तरीके से कौन कौन से और बंदोबस्त थे? तो इस्तमरारी, महालवाड़ी और रैयतवाड़ी, ये 3 तरह के बंदोबस्त थे। जैसे इस्तमरारी स्थायी बंदोबस्त को बंगाल में लगाया जाता है और रैयतवाड़ी को लगाया जाता है मुंबई में, और असम में, बम्बई और असम में लगाया जाता है। महलवाड़ी को मद्रास वाले क्षेत्र में लगाया जाता है। रैयतवाड़ी कहाँ लगाया जाता है? बम्बई दक्कन में लगाया जाता है रैयतवाड़ी को, और असम के क्षेत्रों में भी लगाया जाता है। संथालों ने विद्रोह क्यों किया? बच्चों, संथालों ने विद्रोह इसलिए किया था क्योंकि इनसे लगान की मांग की जाती थी। लगान ना अदा करने पर इनसे ज़मीनें इनकी छीनी जा रही थीं।
साथ ही इनको खेतीबाड़ी के लिए जो साहूकारों से कर्जा लेना पड़ता था, तो वो कर्ज़ों के बोझ से दबते जा रहे थे और वो ज़मीनों पर भी अक्सर साहूकार कब्ज़ा जमा लेते थे। तो इस तरीके से संथालों को अंग्रेज़ों के खिलाफ़ और साहूकारों के खिलाफ़ विद्रोह करना पड़ा। संथाल विद्रोह हुए कब थे? ये हुए थे 1855 और 56 में। पहाड़िया लोग जीवन निर्वाह कैसे करते थे? पहाड़िया लोग महुआ के फूल इकट्ठे करते थे, उसके अलावा जंगल की दूसरी चीज़ें लकड़ी वगैरह को भी जमा करते थे और उनको इधर उधर बेचकर अपना जीवन निर्वाह करते थे। दिक्कू कौन थे? दिक्कू साहूकारों को कहा जाता था, संथाल लोग इनको दिक्कू कहते थे। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू और कान्हू जो थे वो संथाल विद्रोह के नेता थे। पहाड़िया लोग किस प्रकार की खेती करते थे? पहाड़िया लोग झूम खेती करते थे। आप सभी जानते हैं झूम खेती के बारे में। झूम खेती को एक बार करने के बाद उस ज़मीन को परती और खाली छोड़ दिया जाता था। उसके बाद उसके जंगल काट करके वहाँ पर आग लगा दी जाती थी। वो राख जो है वो उपजाऊ बना देती थी ज़मीन को। उसके बाद फिर से उस पर खेती की जाती थी। संथाल विद्रोह हुए कब थे? तो ये 1855 और 56 में हुए थे। प्यारे बच्चों, आज के ये क्वेश्चन आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके वाइवा और प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे वीडियोस आपके काम के हैं जो डाल रखे हैं मेरे चैनल पे। आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और इस वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचाएं जिनको इनकी ज़रूरत है, जो किसी वजह से स्कूल नहीं पहुंच पाए, जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पाई। उनकी इस वीडियो के माध्यम से बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाने वाली है। इसको 2-3 बार आप देखेंगे तो ये क्वेश्चंस याद हो जाते हैं। थैंक यू, बाय बाय।